हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों का बहुत स्वागत है और मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं एक ऐसी एंटीबायोटिक, ऐसी दवा के बारे में बताने वाला हूं जो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन यानी लंग और या फेफड़ों के इन्फेक्शन में बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है और बहुत ही अच्छा ये लाभदायक दवा है। तो बताने से पहले प्लीज़ आप लोग टॉपिक को पूरा देखें और स्किप ना करें, वीडियो को आगे लेकर ना जाए। एक एक करके आप पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक को समझते रहें, स्क्रीन पर देखते रहें ताकि आपको पूरी टॉपिक समझ में आ जाए। तो इसके यूजेस क्या है, उपयोग क्या है, इसका साइड इफेक्ट यानी नुकसान क्या है और इसके क्या डोज है वो मैं आपको प्रॉपरली बताने वाला हूँ। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूट्यूब चैनल है Dr.Malik123। तो जी हाँ, ये ऑगमेंटिन है, ब्रांड नेम इसका ऑगमेंटिन है। GSK कंपनी बनाती है इसको। एमॉक्सिसिलिन और क्लोलेनिक एसिड से मिलकर ये दवाई बनती है जिसको हम लोग ऑगमेंटिन के नाम से जानते हैं। ऑगमेंटिन एक ब्रांड नेम है। इसका टैबलेट 625 mg में एडल्ट के लिए और जो बच्चों के लिए आता है 375 mg का आता है और इंजेक्शन 1.2 ग्राम का ये दवा आती है। ये एक ऑगमेंटिन एक पेनिसिलिन डेरिवेटिव दवाई होती है जो पेनिसिलिन ग्रुप की दवा होती है और ये एंटीबायोटिक होती है जो कि बैक्टीरिया को किल करने में काम आती है। ये एंटीवायरल दवा नहीं होती है और इसी तरीके से किसी भी वायरस पर काम नहीं करती है। ये दो दवाई से मिलकर बनी होती है, एमॉक्सिसिलिन एंड क्लोलेनिक एसिड, जो कि वर्किंग अगेंस्ट मोर टाइप ऑफ बैक्टीरिया यानी बहुत सारे टाइप बैक्टीरिया के जो है खिलाफ ये दवा काम करती है। तो इसके यूजेस देखेंगे। ये ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ये ट्रीट करता है ऑगमेंटिन। लंग इन्फेक्शन, जैसे कि मैंने बताया आपको, थंबनेल में आप लोगों ने देखा ही होगा, फेफड़ों के इन्फेक्शन में किसी भी तरीके का हो, COPD का हो, ब्रोंकाइटिस का हो, ब्रोंकिएक्टाइसिस का हो, यानी फेफड़ों की नली में सूजन होना, फेफड़ों में सूजन होना, सांस फूलना या फेफड़े के परत में पानी जमा हो जाना या निमोनिया होना या खांसी होना, किसी भी प्रकार के फेफड़े के इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़बरदस्त दवाई है ये। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों में काम करती है, जैसे ईयर इन्फेक्शन यानी कान में इन्फेक्शन हो जाना, साइनोसाइटिस साइनस में इन्फ्लामेशन हो जाना, यूरिन इन्फेक्शन हो जाना यानी गुर्दे से लेकर पेशाब की नली तक में किसी भी तरीके के इन्फेक्शन हो जाना, दांतों में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाना, जॉइंट जोड़ में या स्किन में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाना, फॉर एग्जांपल सेल्यूलाइटिस वगैरह में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ऑगमेंटिन। अब इसके डोजेस के बारे में हम बात करेंगे। तो जो इसका ओरली डोज होता है वो 15 mg पर kg दिया जाता है, यानी 15 मिलीग्राम 1 किलोग्राम पे 15 mg पर kg। BD टू TDS दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड डोज होते हैं जो कि आमतौर से डायरेक्टली बनाए जाते हैं, ना कि उसको पर kg के हिसाब से देते हैं। तो जो स्टैंडर्ड डोज होता है एडल्ट में वो 625 mg दिन में 2 से 3 बार, और जो 7 साल के बच्चों तक, 7 साल तक के बच्चों का जो इस्तेमाल करते हैं 375 mg 2 से 3 बार यानी BD टू TDS देते हैं। और वहीं ऑगमेंटिन इंजेक्शन की बात कर लेते हैं तो 1.2 ग्राम को हम लोग सुबह शाम देते हैं। BD इस्तेमाल करते हैं। एक 100 ml NS में ग्लूकोज की जो छोटी बोतल होती है सलाइन की, नॉर्मल सलाइन की 100 ml की, उसमें डाल करके ड्रिप लगा करके IV द्वारा स्लोली 100 ml में इंजेक्शन को दिया जाता है। अब चलिए साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसके जो ऑगमेंटिन के जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो वोमिटिंग हो सकता है, उल्टी जैसा होना, नौशिया, मतली आना, डायरिया, दस्त लगना, क्योंकि ऑगमेंटिन जो होता है, जो भी पेनिसिलिन डेरिवेटिव दवा होती है, वो जो गुड बैक्टीरिया होते हैं आंतों में उनको मार देती है, जिसकी वजह से दस्त लगने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्किन में रैशेज आना, किसी तरीके के एलर्जिक कंडीशन हो जाना, स्किन इन्फेक्शन हो जाना, रेड स्पॉट आ जाते हैं, कभी कभी ददोड़े आ जाते हैं पूरी स्किन में। इस तरीके इसका साइड इफेक्ट देखा जा सकता है। अगर मेरा टॉपिक आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक वीडियो देखने के लिए आप डेली आपको नया नया वीडियो आता रहेगा। अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ बेल आइकन पर ज़रूर दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको पूरा वीडियो आप तक पहुँचता रहे।